जनाजे तक दुनिया साथ देती है और जनाजे के बाद साहिब साथ देते हैं। और बात दूसरी ये बता दो कि अगर यकीन करना हो तो मरने के बाद मत करना, जीते जी ही कर लेना, ताकि मरते वक्त तेरा विश्वास टूटे नहीं। इसीलिए साहिब ने इसका रास्ता बताया कि साधु तू जिंदा मरना सीख, जीते जी मरना सीख। जीते जी मरने की परिभाषा बताई है, मन को मार, शरीर को मार, अवस्थाओं को मार, इच्छाओं को मार, उसको दूर करके देख, शेष जो रह जाएगा उसको तेरा है। अवस्था को पकड़े, व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति को न पकड़े। अवस्था मूल है, अवस्था ही अनुभूति में ले जाती है। और दूसरी बात यहां बताती है कि दुनिया अगर ईश्वर होती, जिन दुनिया क्या लिहाज तुम करते हो, अगर दुनिया ही ईश्वर होती तो फिर हरि को कौन बचता, तो फिर साहब को कौन पूछता। और मजे की बात तो यह है कि दुनिया बना ही इसलिए गई है कि ताकि पता चले कि बेवफाई क्या कहते हैं, और प्रभु की रचना ही इसलिए हुई ताकि पता चले कि मोहब्बत किसे कहते हैं। पर ये तो उनकी बात है कि जो इस अवस्था में जाकर पहचाने, अनुभूति करे, इसको महसूस करे। बिना पानी में उतरे तैरने का मजा नहीं मिलेगा भाई। तैरने की इच्छा हो तो थोड़ा तैरना सीखना पड़ता है, और उसके लिए पानी में उतरना पड़ता है, डर निकालना पड़ता है। वरना अगर तैरने की इच्छा हो तो डाइनिंग टेबल के ऊपर भी सोकर तुम विक्रम बेताल खेल सकते हो। उसको तैरना नहीं कहते, उसको मेंढक डांस कहते हैं। पर जब बाढ़ आती तब पता चलता है कि हाथ पैर हिलाने से तैरा नहीं जाता। अनुभव ही नहीं है तो क्या करे, अनुभव की जरूरत है। जीते जी संसार सागर को तैरने का अनुभव करे। अभी भी बताता हूं, ब्राह्मणों में ना रहे, जीते जी इस संसार सागर को तैरने का अनुभव करे। अनुभव की पराकाष्ठा पे पहुंचोगे तो ही तुम्हारा विश्वास कायम रहेगा। और व्यक्ति के विश्वास की अवस्था क्या होती है जानते हो? कैसी भी अवस्था हो, शब्द किसे दिया जाता है? एक व्यक्ति ऐसा है कि जो छोटी छोटी बातों में शंका करता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जिसको शंका करनी ही नहीं है, जो है सो यही है। अब खुद ही नतीजा तय करो, शब्द किसे मिल सकता है या तो प्रभु किसे मिले। अवस्था को समझे। अगर महाभारत के युद्ध की बात की जाए तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। समझो, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, तब जाकर वो दर्शन कर पाता था। भीष्म को नहीं देनी पड़ी है, वो अनायास ही दर्शन कर रहा था कि वो भक्त था। अब भक्त की परिभाषा बताए कि प्रभु मानने के बाद, अनुभव होने के बाद वो व्यक्ति अपने नियमों को इस तरह से जुड़ा रहा कि फिर भी वो सामने वाली सेना में लड़ रहा था। ये जगत का नग्न सत्य है कि जब तक तुम्हारे साथ मन है तब तक चाहे तुम्हारे पास कितने भी चमत्कार हो जाए, कितने भी साक्षात्कार हो जाए, यहां तक कि ऊंचे दर्जे का ज्ञान भी तुम में आ जाए, पर अगर मन अंदर बैठा है तो ये तो वो वाली बात हो गई कि बहुत मेहनत करके सुबह से लेके शाम तक रगड़ रगड़ के रबड़ी बनाई, तो अगर एक बूंद भी अंदर नींबू का रस गिर गया, पूरी रबड़ी समाप्त। ये मन का काम है। फिर हम कहते कि पूरे दिन रबड़ी को बहुत पीला, बहुत रबड़ी को धीमी आंच पे जमाया, तो एक बूंद नींबू से कैसे बिगड़ गई? पर यही तो सत्य है।